अब मैं तुम्हें वो भागवत सुनाता हूं जो मुक्ति ग्रंथ है। इन 7 दिनों में, ये जो 7 दिन की परंपरा पड़ी है ना, भागवत को 7 दिन में सुनना है, वो परंपरा इसलिए पड़ी है कि उनके पास 7 दिन का ही समय था। भागवत के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो 7 दिन में ही कंप्लीट होनी चाहिए। अभी हमने 2020 में 19 में अग्रोहा में 1 महीने की भागवत देवी महालक्ष्मी को सुनाई थी। कोई बात नहीं, आप कितने दिन भी सुनाओ। और सिंगापुर में 5 दिन सुनाई थी, वहां 5 दिन की लिमिटेशन थी क्योंकि वो क्रूज पर थे। अब ये कह रहे हैं कि जी क्रूज पर अगर 7 दिन लेंगे तो ये मांगेगा 2 लाख रुपया। इन्होंने रेट निकाला कुल 1,05,000 रुपया। तो 5 दिन ही करो, वही 5 दिन करवा लो, जो जैसी इच्छा। तो 7 दिन की परंपरा तब से पड़ेगी। अब कथा में इन्होंने एक एक करके प्रसंग सुनाना शुरू किया। पहले जय विजय का प्रसंग सुनाया कि जय विजय को सनकादिक का शाप लगा। एक बार वो गए थे बैकुंठ में और उन्होंने उनको रोक दिया। इस कारण से उन्होंने शाप दिया कि तुम 3 जन्मों के लिए और राक्षस योनियों में चले जाओ। तो वो ही आगे जाकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने हैं। और आगे चले कि मैं तुम्हें उनकी कथा सुनाऊं पापियों की, उससे पहले तुम पुण्यात्माओं की कथा सुन लो। एक कर्दम ऋषि हुए। कर्दम ऋषि को भगवान का बड़ा भक्त माना गया है। इनको ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पत्ति करो, सृष्टि को बढ़ाओ। तो इन्होंने अपने अनुकूल पत्नी पाने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की। वो पत्नी चाहिए जो भजन में बाधक। आजकल की कोई पत्नी होती तो क्या कहती, तुमने भजन करने के लिए ब्याह किया है मुझसे। ये तो ब्याह करने के बाद में फिर 12,000 साल के लिए तपस्या में चले गए। अभी ब्याह हुआ है, पिताजी गए छोड़ करके 12,000 साल फिर चले गए। अब वो बेचारी 12,000 तक सेवा करती रही। और कोई होती तो पूछती ना, तुमने इसके लिए ब्याह करना तो मैं ही मिली थी मेरा जीवन खराब करने के लिए। बाधक नहीं, साधक बने, साधना करना। इस पत्नी से इनको आगे जाकर के जो बालक मिले हैं वो मिले हैं कपिल मुनि। ये बालक जो धर्मात्मा बालक जो आते हैं, ये धर्मात्मा मां से ही आएंगे। पापात्मा मां से पुण्यात्मा पुत्र प्राप्त हो जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। इसलिए गर्भ धारण करते समय मां के चित्त को भगवतमय होना चाहिए। ये सारे शास्त्र कहते हैं, सारे कथावक्ता भी कहते हैं, लेकिन हमारी बहुएं, हमारी बेटियां इसको नहीं सुनती और वो पीछे रोती हैं। और रोने के लिए परिणाम जो है ना, वो गलती उनकी है, किसी और की। तो वो आए, इनको पत्नी के रूप में ये दे गए देवहूति को। इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। देवहूति ने इनकी सेवा की और जब उनकी तपस्या खुली तो उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? बोला मैं कौन हूं? हाँ तुम कौन हो? बोला याद करिए, 12,000 वर्ष पहले मेरे पिताजी आपके साथ मेरा विवाह करके गए थे। मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति। हाँ हुआ था। और जब विवाह का मालूम पड़ा तो बड़ा अच्छा लगा।
कि ऐसी धर्मात्मा पत्नी मुझे मिली है कि मैं चला गया ध्यान में, मुझे तो पता नहीं पड़ा, और ये एकदम जर्जर हो गई है इन 12 साल